This show is purely for spreading happiness and joy and relaxation in the current situation. This event is being conducted just for not for promotional and non-commercial purposes. No copyright infringement intended and no commercial benefits intended. ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इस परिस्थिति में खुशियाँ निर्माण करने हेतु तथा तनाव कम करने के उद्देश्य से किया गया है। ये प्रोग्राम किसी भी प्रकार के व्यावसायिक लाभ के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है। इस प्रोग्राम से किसी भी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करना हमारा हेतु नहीं है। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। मैं माया। मैं अर्चना। आज फिर आपके सामने हाजिर है सुर सलाम प्रस्तुत सुनहरे पल एपिसोड 5। बिल्कुल ये प्रोग्राम लेके हम आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। आज तक के हमारे जो भी चारों प्रोग्राम हुए उसको आप सबका बहुत बहुत प्यार मिला। आप सब ने उस प्रोग्राम को देखा, चाहा, सराहा, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैंने और अर्चना ने सोचा क्यों ना इस बार हम थोड़ी थीम बदल लें। पिछले बार हमने शब्दों पे थीम की थी, शब्द आपको पूछे थे कि किस शब्द पे, किस वर्ड पे वो प्रोग्राम था आधारित, और इस बार हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं। क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। जो 1960 1970 इस सदी की जो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकारा है, बहुत ही बेहतरीन डांस वो करती थी और बहुत ही बेहतरीन उनकी एक्टिंग भी होती थी, तो आशा पारेख जी जो बेहतरीन सदाबहार ऐसी कलाकारा है, तो हमने इस बार उनके गीत चुने हैं इस प्रोग्राम के लिए। और यही गीत लेके हम आपके सामने हाजिर हैं, चाहे वो लता जी ने गाए हो, चाहे वो आशा जी ने गाए हो, चाहे हम दोनों गा रहे हैं उसे, लेकिन है तो वो पिक्चराइज्ड आशा पारेख जी पर आज भी वो उतनी ही प्यारी लगती है, उतनी ही हसीन लगती है, उतनी ही जवां भी लगती है। जो गीत हमने आज उनके ऊपर लिए हैं, वो गीतों में उन्होंने इतना बेहतरीन नृत्य किया है कि वो गीत गाते ही हमारे आंखों के सामने उसके नृत्य आ जाते हैं। बिल्कुल, उस जमाने की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस, बहुत ही मशहूर डांसर, और इस मशहूर डांसर के बहुत मशहूर गीत, ऐसा कहते हैं ना कि आशा पारेख जी बहुत लकी है क्योंकि उनको जितने भी गाने मिले वो सभी सुपर हिट हुए हैं, और इसीलिए आशा पारेख जी को एक बहुत ही लकी, भाग्यशाली ऐसी फिल्म एक्ट्रेस कहा जाता है। बिल्कुल। तो चलिए आपके सामने पहला गीत प्रस्तुत करते हैं। उनको याद करते हुए आज के प्रोग्राम का ये पहला गीत आपके सामने पेश। जी हाँ, संगीत दिया है हसरत जयपुरी साहब ने, गीत लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने। फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो और गाया है लता जी ने, और यहाँ पर अपनी सुमधुर आवाज़ में पेश कर रही है अर्चना जी। और इस बार हम दो गाने, लव इन टोक्यो, दो गाने आए दिन बाहर के, और ज़्यादातर जो गीतकार है वो या तो हसरत जयपुरी है, या तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब है, या तो आनंद बख्शी साहब है। बस इन तीनों के ही लिखे हुए गीत है इस प्रोग्राम में। तो चलिए अर्चना जी की सुमधुर आवाज़ में पेश है मुझे तुम मिल गए हमदम। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम
किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ, किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ। खुशी की इंतहा ये है, नशे में झूम लेती हूँ, नशे में झूम लेती हूँ। हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। मेरी आँखों में आंसू है, मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू है, मगर आंसू खुशी के हैं। किसे छोड़ूं किसे पालूं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। हमें तो नाज है तुम पर, हमारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। उधर दिल है इधर जाहे, अजब मुश्किल का सामा है। उधर दिल है इधर जाहे, अजब मुश्किल का सामा है। लबों पर मुस्कुराहट है, मगर सांसों में तूफान है, मगर सांसों में तूफान है। ये मैं जानूं या तुम जानो, इशारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। और वो लाल साड़ी पहने हुई है आशा पारेख, और वो पिक्चराइजेशन बहुत उम्दा, बहुत सुंदर। और इसी सुंदर गीत की प्रस्तुति अगर पहली हो तो कितना मजा है ना। बिल्कुल। अच्छा और ये जो गीत के शब्द है माया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये शब्द हमने हमारे श्रोताओं के लिए गाया है कि मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो। हम यहाँ गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आपकी अगर सराहना ना हो और आपका अगर प्रोत्साहन हमें ना मिले तो फिर ये प्रोग्राम का ऐसा कुछ तो मतलब नहीं रह जाता, बिल्कुल अधूरा सा रह जाता। तो आपको हमने समर्पित किया है ये सही में ये गीत आपके लिए ही था कि मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो। ऐसे ही सहारा देते रहिए, ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करते रहिए। जी हाँ। और हमें भी बहुत खुशी होती है आपके लिए गाना गाते हुए, और हम लोग तो आपके मनोरंजन के लिए ही यहाँ पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, फिर एक बार मजरूह सुल्तानपुरी इन्होंने गीत लिखा है और संगीत है ओपी नैयर साहब का। मेरे सनम 1965 की ये फिल्म है।
आशा भोसले जी ने गाया है। बहुत ही प्यारा गीत है। ये गीत का जो पिक्चराइजेशन है वो जो हुआ है वादियों में हुआ है, पेड़ों में हुआ है, वादियों में हुआ है। तो बहुत ही प्यारा गीत है। आप सुनिए माया जी से ये गीत, जाइए आप कहाँ जाएंगे। तो आप जाइए मत, आप गीत सुनिए। जा
क्या बात है माया जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। आशा पारेख जी ये गाना गा रही थी और उनके पीछे विश्वजीत छुप छुप के उन्हें देख रहे थे। हाँ हाँ। और जब गाना खत्म होता है तो विश्वजीत उन्हें देख लेते हैं और आशा पारेख जी को भी समझ में आता है कि वो विश्वजीत आपके अपने पास आ रहे। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही उम्दा गीत था, बहुत ही सदाबहार था और आज भी उतना ही सदाबहार ये गीत है और आपने तो कमाल कर दिया। अरे मुझे तो डर लग रहा था, इतना चैलेंजिंग गीत है और गाया भी आशा जी ने है, तो आशा जी का कोई भी गीत कोई भी नहीं गा सकता, लेकिन हम है कि बस लगे रहते हैं। नहीं, कोशिश करें तो हो जाता है, थोड़ा कम जाता तो जरूर होगा, क्योंकि आशा जी कहाँ और हम कहाँ, तो हमारा तो मतलब 1% भी उनसे कुछ हम बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारी खुशी है कि हमारी खुशी के लिए हम ये गाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और फिल्म का नाम आए दिन बहार के। और बहुत ही सुंदर ऐसे नृत्य पे आशा पारेख जी के ऊपर फिल्माया गया ये गीत है और उसको अपनी सुरीली आवाज़ में प्रस्तुत कर रही है अर्चना जी। खत लिखते सावरिया के नाम बाबू, कोरे कागज़ पे लिखते सलाम बाबू। क्या बात है, कोशिश करूँगी। खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू। वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, खत लिख दे। कुछ तुझको मैं दूंगी इनाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, खत लिख दे।
माया जी, कुछ मैं कहूँ? बिल्कुल। मैं बहुत खुश होके ये गीत गा रही थी, क्योंकि मुझे वो जमाना याद आ रहा था जब खत लिखे जाते थे। आज तो इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, व्हाट्सएप पे हम यूं मैसेज भेजते हैं और 1 सेकंड के अंदर वो मिल जाता है। लेकिन जो भावना खत में थी, जो प्यार खत में था, वो इंतजार था, जो इंतजार में जो प्यार था, जो आनंद था, जो मजा था, वो आज के इस इंटरनेट के युग में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी हाँ, तो इसीलिए आशा पारेख जी का ये गीत मुझे बहुत प्यारा लगा और मैंने सोचा क्यों ना ये गीत मैं आज गा लूं। और दर्शकों को भी बहुत ही पसंद आया होगा। हाँ। क्योंकि खत तो अभी आते नहीं है और आज खत लिखने की बात हुई है और डाकिया के हाथ से वो खत लिखवाया गया था और डाकिया को भी कहा गया था कि अब आगे नहीं तेरा काम बाबू, क्या बात है, कागज पे लिख दे सलाम बाबू। तो हाँ। वो सलाम में जो नजाकत थी, सलाम में जो प्यार मोहब्बत इश्क था, हाँ। वो तो अभी खैर प्यार तो अभी भी है, मोहब्बत भी इस जमाने में है, लेकिन बस तरीके बदल गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे चलते हैं। प्यार के बाद क्या होता है? साजन से मिलते हैं। जी हाँ, साजन से तो जरूर मिलेंगे। और ये गीत जो आज हमने चुने हैं, आपको मैं बता दूं कि बहुत ही प्यारे, बहुत ही सदाबहार और बहुत ही मशहूर ऐसे गीत है। जब आप ये गीत फिर से सुनेंगे तो आशा पारेख जी की वो अदाएं आपके सामने जरूर आ जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आगे हम आपने सही फरमाया, चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, आगे भी और शिकवे शिकायत प्यार मोहब्बत बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी बातें हैं और आप वो बातें सुने और उसे एंजॉय करें बस। बिल्कुल। जैसे माया जी ने शुरू में कहा था कि आज के जो फनकार है, जो गीतकार है, वो हसरत जयपुरी जी है, मजरूह सुल्तानपुरी जी है और हमारे आनंद बख्शी जी है। इन्होंने क्या गीत लिखे हैं। तो ऐसा ही गीत आगे आपके सामने पेश करने वाली है माया जी, जिस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। आन मिलो सजना 1970 की ये फिल्म है। लता मंगेशकर जी ने बहुत ही प्यारा गाया है और जो पूरा कारण है उसके प्यार का, उसकी अदाओं का, उसकी इजहार का, वो पूरा उसने साजन को दिया है। तो वो सिर्फ ये कहती है कि तेरे कारण तेरे कारण। तो आप सुनिए कि ये कारण क्या है माया जी की आवाज में, बहुत ही प्यारे आवाज में माया जी गाएंगी आपके लिए। तेरे कारण मेरे साजन, तेरे
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को हम जितना भी सलाम करें उतना कम है। क्या संगीत दिया है उन्होंने इस गीत को। हर गीत को ऐसे थिरकने को मन करता है। आता तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा झूमने को मन तो जरूर करता है। इतना प्यारा गीत, और आपने इसको 100% मैं कहूँगी कि न्याय दिया है इस गीत को। बहुत ही प्यारा गाया है, बहुत ही सुंदर। कोशिश ज़रूर करते हैं कि अच्छा हो, रियाज करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इतने ऊंचाई पर वो गीत है कि वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ में, हमारी कोशिश के साथ हम आपके सामने वो चीज़ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, और आप उसे पसंद करते हैं, हमारे लिए यही बहुत है। तो इस मंच से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहनी थी कि पिछले बार का हमारा जो एपिसोड था उसमें जो वर्ड था वो जिंदगी था, और इसको सही तरह से नागपुर से मंजू कापरे, इन्होंने ये गीत को पहचाना था। और पहली बार हमको उन्होंने ही बोला था कि आप ये वर्ड जिंदगी है। तो मंजू कापरे जी का इस बार उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत ही जल्दी ये वर्ड को पहचान लिया था। और खुशी ये बात की है कि नागपुर से लोग हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, दुबई से हमारा लोग प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत जगह से, सिंगापुर से सुनते हैं। सिंगापुर से भाग्यश्री कुलकर्णी जी का मैं बहुत बहुत आभार यहाँ व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो हमें बहुत एनकरेज करती है, हमें बहुत सराहती है, और वहाँ से हमारा प्रोग्राम सुनती है। तो हमारा प्यार भरा नमस्कार उनको दे दे यहाँ से। बिल्कुल भाग्यश्री, आपको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारा मनोबल जो हमारा हमको इंस्पिरेशन मिलती है, तो हमारा जो उत्साह है उसको आप बढ़ाइए, ऐसा मुझे यहाँ से आपको कहना है। सो थैंक यू सो 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 मच। तो चलिए आगे चलते हैं। गीतकार फिर एक बार मजरूह सुल्तानपुरी जी, संगीत दिया है आर.डी. बर्मन साहब ने, और फिल्म का नाम है बहारों के सपने। हमेशा की तरह लता जी ने गाया है 1967 की फिल्म बहारों के सपने के लिए, और अलग तरह का म्यूज़िक भी एकदम अलग, और गाया भी बहुत अलग तरीके से है म्यूज़िक के साथ। तो आप ज़रूर इसे एंजॉय करोगे, क्योंकि ज़रा हटके गाना है। क्या जानू सजन बहुत लोगों को पसंद आता है क्योंकि हटके गाना है, और हमारी जो सिंगर है वो हटके गाने के लिए बहुत मशहूर है। इसलिए अर्चना जी की मधुर आवाज़ में क्या जानू सनम। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी।
जब से मिली नजर माथे पे बन गए बिंदिया नयन तेरे, देखो सजना धर ली जो प्यार से मेरी कलाइयाँ, पिया तेरी उंगलियाँ हो गई कंगना। क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, एकदम हटके गीत जो कि सब माहौल को एकदम अलग ही मूड में ले जाता है। तो गाया भी लता जी ने बहुत खूबसूरत है और आपने भी उसी खूबसूरती से इसे निभाया है। तो ये बहुत ही उम्दा आपका परफॉर्मेंस था। जी हाँ, डिफ़िकल्ट है बहुत सॉन्ग, क्योंकि आशा जी ने गाए हैं, लता जी ने गाए हैं, और इतने मतलब उनकी उनकी क्या कहेंगे हम, उनकी सोच के बारे में क्या कहे, जिन्होंने ये गीत लिखा है और जिन्होंने संगीत दिया है। इतना सुंदर जो गीत लिखा है मजरू साहब ने, जी हाँ, तो कैसे कैसे उनके शब्द है, उसकी रचना कितनी सुंदर है कि आपकी उंगलियां बन गई कंगना। तो ये बहुत ही सुंदर गीत लिखा है, बहुत सुंदर। उसको आर डी बर्मन साहब ने उसको संगीत भी बहुत सुरीला दिया है और उससे भी सुरीला गाया है लता जी ने। तो मुझे लगता है कि अगर आप सामने होते तो ज़रूर वंस मोर कहते। जी तो हाँ। आप ऐसे ही लिखते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आपके सारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल इंतज़ार और रहेगा। आपके कमेंट्स पे ही हम प्रोग्राम आगे ले जाते हैं, हमारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये आपको कहते हैं कि अगले जो सारे एपिसोड्स आएंगे वो अलग अलग हीरोइंस के ऊपर है। तो जी हाँ। आज जैसे पहला था आशा पारेख जी के ऊपर का, तो अगला प्रोग्राम और किसी हीरोइन के साथ हम उनके ऊपर पिक्चराइज किए हुए गाने के साथ हम प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो नाम है हम कभी भूल नहीं सकते। जब तक हम है, जब तक ये जिंदगी है, तब तक ये नाम हमें ज़रूर याद रहेंगे। फिर एक बार आनंद बख्शी जी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, फिर एक बार ये जोड़ी इस गाने के इससे आई है सामने। आए दिन बहार के ये जो फिल्म है 1966 की फिल्म है ये, सुनो सजना। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही इसमें ये है गीत बहुत ही प्यारा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन माया जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से गाया है। तो मैं अभी गाया गुजारिश नहीं है। करूंगी कि आप गाइए। कोशिश कर रही हूँ, गाया नहीं अभी। देखते हैं दर्शकों को कैसा लगता है। बहुत डिमांडिंग है गीत। आ
माया जी, इस गीत से बाहर आने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं तो कहूँगी कि ये गाना वंस मोर लिया जाए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही बड़ा गीत था और बहुत ही प्यारा गीत था। उसकी जो जगह थी, वो जगह आपने इतनी प्यारी ली है और इतनी आसान तरीके से ली है और एक ही सांस में ली है। ये बहुत ही मतलब हाँ। हमारे श्रोताओं ने भी वो नोट किया होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत ही आपके कमेंट्स आते रहे तो हमें पता चलता है कि हमने सही गाया नहीं गाया। जी हाँ। क्योंकि बहुत ही कठिन गीत है और अब तो ज़्यादा रियाज भी नहीं होता है। पहले कैसे हम जब जवान थे, कॉलेज में पढ़ते थे तो काफ़ी सारा रियाज हो जाता था। जी हाँ। और तब अलग ही था माहौल, तब की और आवाज़ भी अलग थी। अब आवाज़ भी थोड़ी हमारे साथ ही थोड़ी हो गई उम्र दराज तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहते। हम आज भी उसी तरह से गाते हैं और हमारे गीतों का हम ही आनंद भी उठाते हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि हाँ। चलो हम हमारी पीठ थपथपा लेते हैं कि चलो हम गा तो रहे हैं कम से कम। हाँ। और शायद अब जितने दिन गा सकते हैं गा लेते हैं। और शुरू तो अभी अभी किया है ये सफ़र, तो थोड़ा आगे तो चलाना ही है इस सफ़र को। तो बस आप सुनते रहिए, हम सुनाते रहेंगे। तो माया जी, आगे का जो गीत है वो तो सुपर एक्सप्रेस गीत है। ओ माय गॉड, वो अभी मैं मतलब कहने ही वाली थी आपको कि सुनो सजना एक चैलेंजिंग गीत, उसके बाद का ये सुपर चैलेंजिंग गीत है जो कि बहुत सुपर फास्ट भी है। एक सांस में उसको गाना पड़ता है, बहुत उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं तो वो सोच सोच के अभी से मुझे ऐसा लग रहा है क्या करना। लेकिन गीत फिर से हसरत जयपुरी साहब और संगीत दिया है शंकर जयकिशन साहब ने। 1961 की फिल्म है जब प्यार किसी से होता है। और वैसे तो दोनों ने गाया है, मतलब रफ़ी साहब ने भी गाया है, लता जी ने भी गाया है। और पिक्चराइज दोनों पे हुआ है, जैसे एक बार देवानंद साहब पे पिक्चराइज और दूसरी बार हुआ है आशा पारेख जी पर। तो हम आशा पारेख जी पर फिल्माया हुआ गीत गाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं गा सकती, अर्चना जी कोशिश कर रही हैं उसको। बहुत अच्छी कोशिश है क्योंकि मैं प्रैक्टिस में रहती हूँ तो मुझे पता है। बहुत सुरीली आवाज़ और बहुत सुरीला उम्दा गीत। आइए सुनते हैं, जियाओ 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 कुछ बोल दो। ओ जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। ओ जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। आहा हा हा हा, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीना हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो। नजरों से जितने तीर चले हो चलने दो, जिगर पर झेलेंगे इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। आहा हा हा हा, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीना हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो। तुम भी तो इस आग में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे
जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। हो गया, पूरा हो गया एक बार। मैं तो देख रही थी आपकी जगह पे, मुझे ही ऐसा लग रहा था हे भगवान कैसे होगा आगे। इतना फास्ट और ऐसा सुंदर गीत, प्रस्तुति भी बहुत अच्छी। और आपको लगा होगा कि ये तो आशा पारेख जी पे ऊपर है और ये यारी ओहो हाँ हाँ। और आशा पारेख जी का थोड़ा सैड मूड है, लेकिन क्या करें, हमें तो ट्रैक वही मिला जो देव साहब का था। तो जो ट्रैक मिला उस पे हम गा रहे हैं। तो आप समझ लेना कि अगर कोई थोड़ा बहुत 19-20 है तो ट्रैक की वजह से। और दूसरा, गाने की हमने कोशिश की, थोड़ा सैड भी नहीं लेकिन हम हैप्पी करना चाहते थे। जी तो हाँ, माहौल हैप्पी हो गया, बहुत एनर्जेटिक हो गया है। तो ऐसे ही एनर्जेटिक और बहुत अच्छे माहौल को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जी हाँ बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। माया जी, एक छोटी सी याद मैं अपनी बताना चाहती हूँ कि जब हम छोटे थे तो 1975 की या उससे आगे की थोड़ी बात होगी, रेडियो पर जब ये गीत लगते थे ना, तो मैं आपको सही बताती हूँ, पूरा दिन मैं रेडियो पर ये गीत सुनती थी और उसके साथ में गाती थी। और ये गीत मुझे तब का याद है कि रेडियो के साथ जब रफी जी गाते थे, उनका गाना आता था तो उनके साथ मैं भी गाती थी, सुर में सुर मिला के। तब तो ट्रैक थे ही नहीं, हमने सारा गाना नहीं थे, रेडियो के साथ ही गा गा के हमने सारा गाना सुना है। और वैसे ही प्रैक्टिस हम करते थे, क्योंकि तब तो ऐसे कोई क्लासेस भी नहीं रहते थे। तो तब का गाया हुआ, तब का सुना हुआ और तब का गाया हुआ आज भी हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और एक यहाँ पे मुझे एक और नाम यहाँ पे मुझे बताइए जरूर। हाँ जी, हमारी एक शुभचिंतक है और जो हमसे उम्र में बहुत बड़ी है, जिनका नाम है जयश्री सावंती जी। और उन्होंने ख़ास तौर से हमारा प्रोग्राम सुना, अर्चना जी। हाँ, अच्छा। और हमको फ़ोन करके उन्होंने बताया कि ये बहुत सुंदर तुम्हारा प्रोग्राम चलता है, उनको बहुत पसंद आता है। और ये कहाँ रिकॉर्ड करते हो, कैसे रिकॉर्ड करते हो, आप कहाँ पे आपका स्टूडियो है? हमने कहा कि हम घर में बैठते हैं और घर में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है। हमारे महेश जी हैं, वो यहाँ आते हैं घर में और घर में ही ये प्रोग्राम होता है। मेरे परिवार के जो लोग हैं वो ये सब सेट कर देते हैं। और हमको सारा उनका ही मार्गदर्शन यहाँ पर मिलता है। तो ये सब जो तैयारियां दिखती हैं वो सब उनकी बदौलत है। उन सभी को हम धन्यवाद जरूर दिल से कहेंगे। हाँ जी। और खास तौर से महेश जी को भी धन्यवाद करेंगे। हाँ जी। क्योंकि ये जो माइक का सेटिंग है, ये जो स्पीकर का सेटिंग है और ये जो मिक्सर का सेटिंग होता है या फिर वीडियो का जो सेटिंग होता है, वो बहुत ही सही तरीके से अगर सेट हो जाए तो फिर प्रोग्राम करने में बहुत मजा आता है। जी हाँ। तो और दूसरा एक नाम मुझे और यहाँ पे लेना है कि ये जो मैंने गीत गाया है, जो सुनो सजना, तो इसको पहली बार मेरे गले में जो सुर डाले थे वो डॉक्टर सलील लाटे जी ने डाले थे। उसके ऊपर थोड़ा काम करना बाकी था, लेकिन वो नहीं हुआ था बाद में। आज भी मुझे पता नहीं कितना अच्छा मैंने गाया है, लेकिन ये जो गीत है वो डॉक्टर सलील लाटे जी को समर्पित है। और मेरे परिवार के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ जहाँ से मेरे सारे परिवारजन सुन रहे हैं, कोई नागपुर से सुन रहा है, कोई यवतमाल से सुन रहा है, तो ये सारे, और मेरी सारी देवरानियाँ जो मुझे बहुत प्रोत्साहित करती रहती है, हमारे प्रैक्टिस को भी सुनती है, तो मेरी सारी देवरानियों को मेरा यहाँ से प्यार, मेरी सारी बहनों को, अर्चना जी की बहन को भी यहाँ से, हम इस मंच से हमारा बहुत सारा प्यार, मेरे सारे दोस्तों को बहुत सारा प्यार। थैंक यू। जी हाँ, जी हाँ, आपने तो बहुत सारे नाम ले लिए, लेकिन मैं तो लाइव प्रोग्राम देख नहीं रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि मेरा प्रोग्राम कौन कौन देख रहा है। तो जो भी देख रहे हैं दर्शक, उन सभी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और आगे बढ़ेंगे हम, आगे बहुत ही प्यारे और गीत हमारे पास है। आशा भोसले जी ने गाया है और माया जी पहली बार ये
डांसिंग वाला सॉन्ग ट्राई कर रही है। बहुत ही प्यारा गाती थी जब हमारी रिहर्सल होती है। तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, शिकार फिल्म है, 1968 की फिल्म है। गीतकार है फिर से एक बार हसरत जयपुरी जी और संगीतकार है फिर एक बार शंकर जयकिशन जी। इन दोनों को हमारा बहुत बहुत प्यार भरा और आदरपूर्वक सलाम हम करते हैं। और आशा भोसले जी का गाया हुआ ये गीत मैं माया जी आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जरूर ये गाएं। बहुत हाँ, प्यारा गाती है आप। कोशिश करती हूँ। जी हाँ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मेरे पर्दे में लाख जलवे हैं, कैसे मुझसे नजर मिलाओगे? जब जरा भी नकाब उठाऊंगी, जब जरा भी नकाब उठाऊंगी, याद रखना के, याद रखना के जल ही जाओगे। हाँ, तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। हुई हुई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हुस्न जब भी नकाब होता है, वो समा लाजवाब होता है। खुद को खुद की खबर नहीं रहती, खुद को खुद की खबर नहीं रहती। होश वाला भी, होश वाला भी होश खोता है। हाँ, तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह
क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ेदार। डांस करने को मन कर रहा था, झूमने को मन कर रहा था, और बैठे बैठे मैं झूम भी रही थी आपके साथ। बहुत ही प्यारा गीत आपने गाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मजरूर सुल्तानपुरी साहब का गीत, आर.डी. बर्मन साहब का संगीत, फिल्म का नाम समाधि, और गाया है लता जी ने। और एक ऐसा गीत जो कभी शायद ही हम गाते हैं, बहुत हटके ये भी गीत है। लता जी ने बहुत ही ये गीत हटके गाया है। जब मैंने तरीके से गाया है, सुना था तो लगा था आशा जी का गीत है। हाँ हाँ, क्योंकि आशा जी के अंदाज में गाया है। हाँ। तो सुनते साथ ही ऐसा लगता है कि आशा जी का है। चलिए सुनते हैं। कांटा लगा के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया, हरे 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 पिया। कांटा लगा हाय लगा, आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया, हरे 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 पिया। कांटा लगा हाय लगा, राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हाय रे पिया। मुखड़ा अपना निकली अंधेरे में दुनिया के डर से मैं सजना। बिंदिया छिपाए रे लाली चुनर ओढ़ के मूंद के मुखड़ा अपना निकली अंधेरे में दुनिया के डर से मैं सजना। रात बैरन हुई साथिया, देख हालत मेरी आ लेकर गया हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया, हरे 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 पिया। कांटा लगा हाय लगा, आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हाय रे पिया। सोचती हूँ मैं क्यों रह सकी ना तेरे बिन, सच ही तो कहती थी सखियाँ फंसेगी तू एक दिन। आई मुसीबत तो अब सोचती हूँ मैं क्यों रह सकी ना तेरे बिन, सच ही तो कहती थी सखियाँ फंसेगी तू एक दिन। भूल तो हो गई जो किया सो किया, तू बचा ले बलम आज मेरा जिया हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया, हरे 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 पिया। कांटा लगा हाय लगा, आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हाय रे पिया।
सजन जाए लेकर जिया, नैन सुई लगे तो निकले पिया, हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया आहर 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 पिया। कांटा लगा हाय लगा, आजा हम राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया हाय रे पिया हाय रे पिया। क्या बात है, बहुत दमदार। ये गीत भी ऐसा है और डांस भी बहुत सुंदर किया है आशा पारेख जी ने। जी हाँ। और चलिए प्रोग्राम के आखिरी अंतिम चरण तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन माया जी आपने सभी के नाम लिए, तो अभी मैंने जस्ट देखा कि मेरी जो बहू है उसकी मम्मी वो लगातार मेरे प्रोग्राम देखती है। और लगातार बैठकर देखती है, और सभी जो हमारे रिलेटिव्स हैं उन सभी को भी वो पहुंचाती है वो प्रोग्राम। तो शकुंतला जी, मैं आपको यहाँ से नमस्ते करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रोग्राम हमारा बड़े प्यार से देखते हैं और बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप प्रोग्राम के लिए डालती है, तो थैंक यू सो मच। तो आखिरी चरण प्रोग्राम का आया है। बहुत बहुत थैंक यू जी शकुंतला जी को। और चलिए आखिरी प्रस्तुति इस कार्यक्रम की। जी हाँ, हम जाना तो नहीं चाहते, लेकिन सायोनारा तो हमको कहना ही होगा, क्योंकि वक्त की पाबंदी है। और हम भी वैसे तो 2 घंटे गा सकते हैं, लेकिन आवाज़ में थोड़ी फर्क पड़ जाता है, तो इसीलिए आपको भी ज़्यादा बोर ना हो और आपको हमारी बार बार याद आए, इसलिए हम यहीं तक ये प्रोग्राम सीमित रखते हैं और आगे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुनहरा ऐसा गीत है। फिर एक बार हसरत जयपुरी जी ने ये गीत को लिखा है और संगीतकार है शंकर जयकिशन जी। और लव इन टोक्यो 1966 की ये फिल्म है और लता मंगेशकर का जी जो ये गीत है बहुत ही मशहूर हुआ है, सायोनारा 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 सायोनारा। माया जी आप गाइए। विठला की और बल खाती
सो मच। और इसी सायोनारा के साथ और एक वादे के साथ कि कल फिर आऊँगी, मतलब फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे, इस नोट पे ही हम आपसे विदा लेते हैं। मैं माया, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुश रहिए, मस्त रहिए और गाने सुनते रहिए। थैंक यू सो मच।